हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिकैप कर लेते हैं। हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। दीज आर 6 रेशियोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब इनके डोमेन और रेंजेस को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, जो कि आपने लास्ट ईयर भी स्टडी किया हुआ है 11th क्लास में। फंक्शन है साइन फंक्शन, यानी कि साइन एक्स। साइन एक्स इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज -1 to 1। तो डोमेन और रेंज मेरे ख्याल से क्लियर होंगे आपको। डोमेन का मतलब होता है व्हाट कैन बी पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स। रियल नंबर में से हम एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं, साइन फंक्शन कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होता है। साइन 0 0, साइन π/6 1/2, साइन π/4 1/√2। सिमिलरली ये अगर हम 2π तक देखते हैं, 0 to 360 डिग्री, तो कहीं पर भी हमें साइन की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं मिलती। तो हम रियल नंबर्स में देखते हैं, रियल नंबर्स में कहीं भी साइन की वैल्यू, किसी भी एंगल की साइन की वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं होती है। देयरफॉर सारे के सारे वैल्यूज़ के लिए, सारे के सारे एंगल्स के लिए जो साइन फंक्शन है वो डिफाइन है। तो दिस इज़ कॉल्ड इनपुट। एक्स की हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, वो हो गया रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया, रेंज मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आएगी। -1 कहाँ पर, 270 डिग्री पर, यानी कि 3π/2 पे। 3π/2 पर इसकी वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो ये रेंज हो गया। जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, साइन की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। सिमिलरली कॉस एक्स के लिए अगर हम देखते हैं कोसाइन फंक्शन, इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज -1 1 होता है। टेन एक्स के लिए, टेन एक्स अगर आप देखोगे तो टेन एक्स जो होता है वो 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड होता है। 1090 नॉट डिफाइंड। तो 90 डिग्री के जो ऑड मल्टीपल होंगे, π/2 के ऑड मल्टीपल, यानी कि ऑड मल्टीपल 2n + 1 π/2, इट मीन्स 3π/2 पे वो डिफाइन नहीं होगा, ऐसे 5π/2 पर डिफाइन नहीं होगा। तो आर रियल नंबर में से इन एंगल्स को अगर हम हटा देंगे तो 10x का वो डोमेन हो जाएगा, रेंज रियल नंबर। सिमिलरली कॉट एक्स हम जानते हैं कि 0, π, 2π, 3π, 4π, इन पर कॉट जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर इसका डोमेन आ जाएगा r-nπ, वेयर n इज़ एनी इंटीजर, और इसका रेंज होगा r। कुछ भी वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू होती है ∞। तो हम इसे क्या बोलेंगे, -∞ to ∞ मीन्स ये कॉट है -∞ to ∞। -∞ to ∞ को हम सिंपली रियल नंबर बोलते हैं। तो कोई भी रियल नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है, तो दैट इज़ रेंज। सेक जो होगा वो रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 का ऑड मल्टीपल π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 इस पे डिफाइन नहीं होगा, और इसका जो वैल्यू होगा रेंज r-1 to 1। अगेन कोसेक एक्स जो लास्ट हमारा, कोसेक एक्स r-nπ, रियल नंबर -nπ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 0। तो ये हो जाएगा r-1 1। ये रेंजेज हैं और ये डोमेन्स हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन फंक्शन। अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो
यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्सिस में एंगल्स की वैल्यू है, मीन्स डोमेन है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, और लेफ़्ट साइड में -π/2 और ये -π। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा sin 0 0 एंड sin π/2 1, sin π sin 180 फिर 0, sin 3π/2 -1 लीस्ट वैल्यू ऑफ sin, अगेन sin 2π 0, और सिमिलरली हम -π/2 इज़ इक्विवेलेंट टू 3π/2, तो ये फिर -π/2 आ जाएगा, -1 आएगा सॉरी, और फिर -π के इक्विवेलेंट हो गया तो ये 0 आ जाएगा। तो एक हमें एक कर्व मिलेगा और ये पीरियोडिक फंक्शन भी कहलाता है। ये कंटिन्यूअस कर्व होता है और कहीं पर भी ये डिसकंटिन्यू नहीं होता। तो यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई -1 होगी, -1 से कभी भी इसकी वैल्यू डिक्रीज़ नहीं होती है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। तो डोमेन इसका ये हो गया, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं वो डोमेन हो गई। तो डोमेन क्या होगी, कहीं पर भी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं पुट कर सकते हैं साइन के लिए। इट मीन्स साइन किसी भी एंगल की, कोई भी रियल एंगल है उसके साइन की वैल्यू हमेशा डिफाइन होगी। तो डोमेन इसलिए रियल नंबर हो गया। और रेंज जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हमें ऑब्टेन होंगी रियल नंबर्स में से, वो -1 से लेके 1 तक होंगी। तो इसका रेंज हो गया -1 to 1, -1 एंड 1 बोथ आर इंक्लूडेड, दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कोसाइन फंक्शन, और जिसे हम कॉस फंक्शन कहते हैं। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, देखो 0 पे अगर हम कॉस की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट विल बी 1, और π/2 पे 0 होती है। ये हमारे पास टेबल है, cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos π/2 इज इक्वल टू 0, फिर cos π इज इक्वल टू -1, cos π की वैल्यू -1, फिर cos 3π/2 की वैल्यू 0। तो अगर इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो हमें ये कर्व मिलेगा। ये भी सिमिलर है साइन फंक्शन की तरह, बट डिफरेंस ये है कि साइन 0 0 होता है, वो एक्स एक्सिस को 0 पे मीट करता है। कॉस फंक्शन में cos 0 1 होता है और cos π/2 0 होता है, और ये भी एक कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा हमें, ये भी कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका रेंज हो गया, एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हैं ऑल द वैल्यूज़ ऑफ रियल नंबर, देयरफॉर इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, और रेंज इसका भी वही होगा। मिनिमम वैल्यू देखिए हमें -1 मिल रही है, मिनिमम वैल्यू -1, इससे नीचे वैल्यू नहीं जा रही है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है जो कि 0 पर है, और मैक्सिमम वैल्यू 0 पर है, और आगे इन्हीं पे होगी, तो इनके मल्टीपल्स पे होगी। तो यहाँ पर इसका रेंज हो गया -1 to 1। नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू 10x। 10x का जो डोमेन है, हमें मालूम है कि जो 10 फंक्शन है वो π/2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए नॉट डिफाइंड होता है। 10 π/2 नॉट डिफाइंड, ये देखेंगे आप 10 π/2 नॉट डिफाइंड, यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली ऑड मल्टीपल उसके बाद वो 3 π/2 पे नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 पे 0 होती है इसकी वैल्यू, और ये इंक्रीज़ होगी, और π/2 पर नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड मीन्स यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और ऐसे ये यहाँ पर -π/2 पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे पाई पे 0 आ जाएगा, 3 π/2 पे नॉट डिफाइंड, और फिर ये π/2 पे नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा हमें, और डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा तो इसका रेंज डोमेन तो हो गया हमारा रियल नंबर -2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑल द एंगल्स विच आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो ये डोमेन हो गया। और रेंज जो है वो रेंज क्या मिलेगी,
द मिनिमम वैल्यू इज माइनस इन्फिनिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, देयरफॉर रियल नंबर। तो इसका इसे जो मिलेगा हमको रेंज वो रियल नंबर हो गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉट एक्स, कोटेंजेंट फंक्शन, इसका जो ग्राफ होता है इसका डोमेन ये डिफाइन नहीं होगा 0 पर, पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, मीन्स इवन मल्टीपल इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो 0 पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी और -π/2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी -π पर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी और सिमिलरली हम यहाँ पर π/2 पे 0, पाई पर नॉट डिफाइंड, 3π/2 पे 0, 2π पर नॉट डिफाइंड। तो इसका डोमेन r माइनस क्या हो जाएगा, r-n π। और इसका जो रेंज है वो भी क्या होगा, -∞ टू इन्फिनिटी, मीन्स रियल नंबर हो जाएगा। अब है sec x का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। sec x को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो sec x का डोमेन है r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो गया और 3π/2, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा। और इसका डोमेन तो ये हो गया, रेंज जो है वो हो जाएगा रियल नंबर -1 to 1, ये इसका रेंज। नेक्स्ट फंक्शन है y = cosec x। cosec x का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका डोमेन है r-n π, वेयर n इज एनी इंटीजर, यानी कि पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के लिए cosec x डिफाइन नहीं होता। तो इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, 0 पे डिफाइन नहीं होगा, पाई पर नहीं होगा, 2 पाई पर नहीं होगा और -π पे नहीं होगा। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके का आ जाएगा और इसका रेंज है r -1 एंड 1, -1 और 1 वैल्यू के अलावा सारी वैल्यूज इसकी आ सकती हैं। नेक्स्ट है इन्वर्स फंक्शंस। इन्वर्स फंक्शंस को जनरली एक कन्फ्यूज़न पहले हटाना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करने से पहले जनरली क्या होता है, एक्स इन्वर्स x⁻⁻1 को हम लिखते हैं 1/x। तो अब हम यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन इन्वर्स x स्टडी करेंगे तो ये साइन इन्वर्स x को हम इस तरह से राइट करेंगे। तो ये कभी भी 1/sin x के इक्वल नहीं होगा। अगर साइन x होल पावर -1 होगी तब हम उसको 1/sin x कंसीडर करेंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम जो ये फंक्शंस हैं इनको किस तरीके से स्टडी करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेट y = sin x, y कोई वैल्यू है और x एंगल है, sin x तो x कोई एंगल होगा, तो देन x = sin इन्वर्स y। अगर साइन को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये sin इन्वर्स y हो जाएगा। तो जहाँ पर x जो है वो एक एंगल है, एंगल की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं x इज़ π/3, तो देन y = √3/2 एंड इफ y = √3/2 देन x sin इन्वर्स y। तो y की जगह पे हम √3/2 पुट करते हैं, तो y = sin इन्वर्स √3/2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो होगी उसे हम बोलेंगे x की वैल्यू, यानी कि साइन इन्वर्स √3/2। इट मीन्स जब भी हम x = साइन इन्वर्स y लिखते हैं या y = साइन इन्वर्स x लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि y जो है वो एक एंगल है या x एक एंगल है जब हम x = साइन इन्वर्स y रखें। तो किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें ये समझ लेना है कि अगर हमें साइन इन्वर्स y को सॉल्व करना है तो वी हैव टू फाइंड द एंगल जिसके साइन की वैल्यू y होती है। x जो होगा वो वैल्यू होगी, वो एंगल होगा जिसके साइन की वैल्यू y होती है। फॉर एग्जांपल ये हमने अभी किया कि साइन इन्वर्स √3/2 कौन सा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू √3/2 होती है, वो x की वैल्यू आएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम इन्वर्स फंक्शंस को क्लियरली समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वी हैव गिवन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एंगल फाइंड करो जिसके साइन की वैल्यू √3/2 है। तो क्लियरली एक वैल्यू हमारी निकली π/3 60 डिग्री। 60 डिग्री का जो साइन होता है वो √3/2 होता है। लेकिन क्या ये सिंगल आंसर ठीक है? अगर हम जनरल वे में कहें, अभी तक हमने जो पढ़ा है, तो हम कहेंगे कि और भी वैल्यूज़ होती हैं, बट देयर आर अदर वैल्यूज़ ऑफ x भी हो सकती हैं। देखो क्या क्या हो सकती है, 2π/3 2π/3 यानी कि ऐसा एंगल 2π/3 भी है जिसके साइन की वैल्यू √3/2 है। फिर 5π/3 भी है, 8π/3 भी है, और सिमिलरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स हैं जिनके साइन की वैल्यू √3/2 होगी। तो इट मीन्स अब हम कौन सी वैल्यू लें? क्या हम सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे या कुछ वैल्यूज़ को लिखेंगे या सिंगल वैल्यू को लिखेंगे? तो यहीं से हमारा एक जो टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम कंसीडर करते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? अगर हम फिर दोबारा से एक ग्राफ ड्रॉ करें साइन x और साइन इनवर्स x का, जब हम साइन x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ये साइन x का ग्राफ है, 0 पे 0 और π/2 पे मैक्सिमम होता है 1, और सिमिलरली इस तरीके से आएगा ये साइन वेव की तरह। और जब हम साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये साइन इनवर्स का ग्राफ है, x और y की वैल्यू, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू 0 तो y साइन इनवर्स 0 इज 0, 1 रखा तो π/2। कौन से एंगल की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो साइन इनवर्स x कौन सा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू 1 होती है, π/2 है। लेकिन क्या π/2 ही है? नहीं, और भी हैं। अच्छा, -1 में -π/2 मतलब 3π/2, और फिर 0, फिर -π, रिपीट होते रहेंगे। तो एक जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम वो इस तरीके से होगा, ये होगा। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो y एक्सिस पे हम ऑब्टेन करेंगे, 2π, π, 0 और -π, यहाँ पर ये वैल्यूज़ आती रहेंगी। क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? -1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1, मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। -1 से ज़्यादा कम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ जो होगा इस तरीके से बनेगा। अब अगर हम इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर दें, साइन इनवर्स x और साइन x का ग्राफ, तो ये जो रेड ग्राफ बना हुआ है वो साइन इनवर्स x का है। अब हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें ओरिजिन से जाती हुई, ये ग्रीन लाइन जो दिख रही है, तो ये जो एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है, इतना पोर्शन और ये पोर्शन मिरर इमेज बना रहे हैं, तो यही क्या होंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x होंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक हो गए? -π/2 से π/2 तक। -π/2 से π/2 तक वैल्यू जो होगी इसकी, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू भी होगी, यहाँ पर भी होंगे, -3π/2 से लेकर के -π/2 तक की वैल्यू भी होगी, आगे की वैल्यूज़ भी होंगी। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं वो जो एक दूसरे का मिरर इमेज बना रहे हैं, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें 0 इंक्लूड है, ओरिजिन इंक्लूड है, उतनी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ पर हो रही है और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर हमें मिल रही है, तो वो जो रीजन होगा, उतना जो इंटरवल होगा, उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं।
तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में जो एंगल आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ पर दोबारा से इसको देखते हैं कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। हमारी इतनी सारी वैल्यूज़ आई, π/3, 2π/3, 5π/3, 8π/3, सिमिलरली और भी बहुत सारी आ जाएंगी। तो हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके लिए हुई -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो जो भी एंगल, इन सभी एंगल्स में से जो एंगल -π/2 से π/2 के बीच में आएगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। और -π/2 से π/2 के बीच का मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये -π/2 हो गया और ये π/2 हो गया, ये वाला एंगल हो गया। 0 इंक्लूड है इसमें, तो 0 ये होता है। तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव है नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। तो ये कौन सा आ जाएगा, π/3। तो फाइनल इसका आंसर हो गया हमारा π/3 हो जाएगा।